टोंक जिले के देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के दौरान 13 नवंबर को समरावता गांव में मतदान के दौरान निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा द्वारा जिस तरह से एरिया मजिस्ट्रेट और एसडीएम मालपुरा अमित चौधरी को थप्पड़ मारा गया और उसके बाद रात को वहाँ जिस तरह की आगजनी और हिंसा हुई, उस घटना को लेके अभी तक हम कहें तो राजनीति पूरी तरह से गरमाई हुई है। हाल ही के अंदर इस मामले को लेके चौथ का बरवाड़ा में एक महापंचायत हुई, जिसके अंदर की जो कांग्रेस के नेता हैं प्रहलाद गुंजल, जो कि पहले भाजपा से जुड़े रहे, उन्होंने नरेश मीणा के समर्थन में आके महापंचायत की और 15 दिसंबर के बाद उन्होंने कहा है कि यदि नरेश मीणा और उसके समर्थकों को रिहा नहीं किया जाता है, साथ ही जितने केस हैं उनको वापस नहीं लिया जाता है और जो समुचित मुआवजा है वहाँ के जो ग्रामीणों के साथ जो मारपीट हुई, तोड़फोड़ हुई, जो हिंसा हुई, उसको लेके नहीं दिया जाता है, तो एक बार फिर से महापंचायत आयोजित की जाएगी और इस बार उनका कहना था कि हालात बेकाबू हो सकते हैं। यदि नरेश मीणा को लेके बात करें हम, तो 13 तारीख को ये घटना होती है। 14 तारीख को उनको पुलिस जो है समरावता गांव से उस समय अरेस्ट करती है जब वो गांव के अंदर मौजूद होते हैं। हालांकि वो से आत्मसमर्पण की बात भी कही जाती है कि वो खुद आए थे, लेकिन कुल मिला के पुलिस ने उनको अरेस्ट किया और उसके बाद उनको जब निवाई के जो अवकाशकालीन कोर्ट था वहाँ उनको पेश किया जाना था, लेकिन उनको वीसी से पेश किया गया और उसके बाद से वो लगातार हम कहें तो 15 तारीख से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे हैं। दर्ज केसों की अगर हम बात करें तो कुल इस मामले के अंदर 5 केस दर्ज किए गए हैं, जिसके अंदर 2 केसों के अंदर नरेश मीणा जो है उनको आरोपी बनाया गया है। 167 और 168 जो मामले थे उसके अंदर जो मामला इस तरह का बताते हैं, जो उनके लीगल टीम से हमारी बात होती है, वो कहते हैं कि इसमें एक मामला तो एरिया मजिस्ट्रेट और एसडीएम को चुनावी ड्यूटी के दौरान थप्पड़ मारने का है और दूसरा जो है शाम के टाइम जिस तरह की हिंसा हुई और लोगों को वहाँ बुलाया गया, भड़काया गया, उसको लेके वो केस दर्ज है। इसके अलावा जो 3 अन्य केस हैं वो उनकी अनुपस्थिति में हुए मामले हैं जो जाम के थे, उसको लेके हालांकि 120B का आरोपी उसमें बताया जाता है कि उनको बनाया गया है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से देखें तो 2 ही केसों में नरेश मीणा जो है वो अभी फ़िलहाल जेल के अंदर चल रहे हैं। नरेश मीणा की ओर से बेल एप्लीकेशन एक लगाई जा चुकी है एसीजेएम कोर्ट उनियारा के अंदर, जिसके अंदर वो बेल एप्लीकेशन उनकी खारिज हो चुकी है। दूसरी बेल एप्लीकेशन पर अभी फैसला होना शेष है। जो उनके लीगल टीम से हमारी बात होती है तो लीगल टीम का ये कहना है कि क्योंकि 20 दिसंबर से अब हाई कोर्ट के अंदर छुट्टियां लगने वाली हैं, यदि उससे पहले वो अगर बेल एप्लीकेशन वहाँ से टोंक से, क्योंकि एसीजेएम कोर्ट से खारिज होने के बाद उनको प्रोसेस के तहत जो लीगल प्रोसेस होता है उसके तहत डीजे कोर्ट में जाना है, वहाँ से खारिज होने के बाद फिर वो हाई कोर्ट में पेश की जाएंगी। उसके बाद उनको वहाँ पर बहस होगी या जो भी जिस तरह का फैसला होगा, क्योंकि 20 तारीख से वहाँ छुट्टियां लग जाएंगी तो कुछ मामला ये लंबा भी खिंच सकता है। नरेश मीणा के साथ जो अन्य 63 लोग आरोपी बनाए गए हैं उसमें से 41 लोगों की जो बेल एप्लीकेशन है वो जो यहाँ के कोर्ट है वहाँ से खारिज हो चुकी है और उनकी अब जो बेल एप्लीकेशन है वो हाई कोर्ट में लगाए जाने की तैयारी चल रही है। उनकी लीगल टीम की जानकारी दी गई है। जिस तरह के हम माहौल की बात करें तो नरेश मीणा के जो समर्थक हैं वो लगातार इस घटना के बाद से सरकार पर ये दबाव बना रहे हैं कि नरेश मीणा ने उस दिन जो कुछ किया वो ग्रामीणों की मांग के अनुरूप किया था। उसके बाद जो हिंसा हुई उसके लिए वो ग्रामीणों को जिम्मेदार नहीं ठहराते हुए या नरेश मीणा के समर्थकों को जिम्मेदार नहीं ठहराते हुए पूरी तरह से पुलिस को जिम्मेदार ठहराते हैं। ये पूरा भी जांच का विषय है। इस मामले के अंदर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भी 4 तारीख को एक नोटिस जारी किया, जिसके अंदर उन्होंने चीफ सेक्रेटरी राजस्थान सरकार, डीजीपी राजस्थान, एसपी टोंक और कलेक्टर टोंक को नोटिस जारी करके उनका ये कहना था कि आदिवासियों पर अत्याचार किया गया। इसको लेके 3 दिन के अंदर ये जो चारों लोग हैं वो वहाँ व्यक्ति से उपस्थित होकर या अपने किसी भी संबंधित अधिकारी के जरिए वो या रिटर्न के अंदर वो अपना जवाब पेश करें। हालांकि जवाब अभी क्या पेश किया गया है, क्योंकि ये पूरा मामला गोपनीय होता है, जिस तरह की रिपोर्ट जाती है सारी गोपनीय होती हैं, वो अभी पता नहीं चल पाया है। लेकिन कुल मिला के ये है कि नरेश मीणा की मुश्किलें अभी भी कहीं से भी आसान होती दिखाई नहीं दे रही हैं। नरेश मीणा लगातार जेल में बंद हैं। उनके खिलाफ़ जो पुराने हम कहें तो जो सरकार ने कुछ गड़े मुर्दे भी उखाड़े हैं, जो उनके खिलाफ़ जो पुराने केस थे उनको भी सरकार ने लिस्टेड किया है और वहाँ की जो पुलिस से संबंधित पुलिस भी वो भी यहाँ आकर उस मामले के अंदर उनकी ज़मानत की प्रक्रिया या जो भी जिस तरह की पेशी है वो कर रही है। हालांकि उनको वीसी के जरिए ही पेश किया जा रहा है। सीआईडी सीबी में भी एक मामला दर्ज था, उसके अंदर भी सीआईडी सीबी की टीम यहाँ पर आई थी और उन्होंने कोतवाली लाकर उनसे
पूछताछ की गई। उसके बाद उनको वापस प्रोडक्शन वारंट से उनको लिया गया था और वापस उनको जेल भेजा गया है। तो CID-CB के जो अधिकारी थे उनका कहना था कि हमारा मामला तो लगभग ख़त्म हो चुका है, हम अपनी प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं। अन्य जो संबंधित थाने हैं उनमें एक 12 जिले का मामला था, उस मामले में भी अभी तक कार्रवाई हो चुकी है। अन्य कितने मामलों में भी किस तरह का वांछित उनको रखा गया है, किस मामले में उनकी तलाश बताई जा रही है, ये सब बाद में पता चल पाएगा, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया लगातार अंदर है। और जो नरेश मीणा हैं वो जेल में बंद हैं और उनकी तरफ से शुरू में कहा गया था कि वो बेल एप्लीकेशन नहीं लगाएंगे। पहले वो चाहते थे कि उनके समर्थक जो उनके साथ जो जेल में बंद हैं उनकी बेल एप्लीकेशन लगाई जाए, उनकी ज़मानत हो, लेकिन उनकी ज़मानत की अर्जी क्योंकि नामंजूर हो गई है, अब वो आगे चली गई है। और नरेश मीणा की एक मामले में ज़मानत की अर्जी नामंजूर हुई है, दूसरे के अंदर अभी फैसला आना शेष है। तो आगे क्या होता है ये तो अभी कहना मुश्किल है, लेकिन नरेश मीणा का भी हम ये मान सकते हैं कि जिला कारागार में अभी तक उनके कुछ दिन और उनको रहना पड़ेगा। अभी जो चौथ का बरवाड़ा में पंचायत हुई उसके बाद जो नरेश मीणा के जो टोंक के समर्थक हैं, लोकल जो समर्थक हैं, उन्होंने भी यहाँ पर अब एक चेतावनी जारी की है। और चेतावनी जारी करके उन्होंने कहा है कि यदि सरकार 15 तारीख तक समरावता कांड के सभी पीड़ितों को मुआवजा नहीं देती है, नरेश मीणा और उनके समर्थकों को रिहा नहीं करती है बिना किसी कार्रवाई के, तो वो टोंक में भी महापंचायत का आयोजन करेंगे। हालांकि उन्होंने एक बात, क्योंकि इस पूरे केस के अंदर ये बात सामने आई थी कि जो नरेश मीणा के साथ जो लोग अरेस्ट हुए इस पूरे मामले के अंदर वो सब टोंक ज़िले के बाहर के थे। तो यहाँ की जो उनकी लोकल टीम उन्होंने कहा है कि इस बार जो महापंचायत होगी इसमें किसी भी बाहरी आदमी को आमंत्रित नहीं किया जाएगा, किसी को बुलाया नहीं जाएगा। लेकिन उनका ये कहना ये है कि ये महापंचायत बहुत बड़ा फैसला लेगी और कानून व्यवस्था भी बिगड़ सकती है, सड़कों पर भी लोग आ सकते हैं। फ़िलहाल सरकार के पास अभी हम कहें तो कुल मिला के 4 दिन का समय बचा है कि वो किस तरह का निर्णय लेती है। लेकिन जब किरोड़ी लाल मीणा यहाँ जेल में उनसे मिलने आए थे, जवाहर सिंह बेडम यहाँ जब उनके समरावता गांव में गए थे, और प्रहलाद गुंजल जब समरावता गांव में गए, रामनारायण मीणा प्रहलाद उस गांव के अंदर गए समरावता गांव में, तो सभी का ये कहना ये था कि क्योंकि ये कानूनी कार्रवाई का मामला है, क्योंकि उनको अरेस्ट किया गया है, तो वो कानूनी प्रक्रिया से ही एक बार बेल आउट होंगे, उन पर कानूनी प्रक्रिया के तहत ही उनको राहत लेनी होगी। फिलहाल सरकार इसमें किस तरह का निर्णय लेती है, या जो भी ये चौथ का बरवाड़ा में जो महापंचायत हुई और 15 तारीख की चेतावनी जारी की गई है, और टोंक में 15 तारीख के बाद फिर महापंचायत की एक चेतावनी और जारी की गई है, इसको लेकर सरकार किस तरह का निर्णय करती है ये अभी देखना होगा। राजस्थान तक के लिए टोंक से मैं मनोज तिवारी।